फ्रीडम ऑफ स्पीच ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि आजकल इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है। भारत में भी ये मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म हो रखा है, खासकर तब से जब से महाराष्ट्र पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कर लिया है। ये दरअसल जो बात है ना, वो अर्नब गोस्वामी के ऊपर 2 साल पहले एक केस लगा था और ये केस था अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का। इस केस को 2019 में आते आते बंद कर दिया गया था क्योंकि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ किसी प्रकार का सबूत नहीं मिला था। लेकिन फिर से इस केस को खोला गया और इस केस को खोलने के बाद अचानक पुलिस जो है वो अर्नब गोस्वामी के घर पे पहुंचती है और उनको अरेस्ट करके उठा के जेल में डाल देती है। आज के वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि ये पूरा मामला आखिर है क्या, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड क्या होता है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि हमारा जो इंडियन पिनल कोड है उसके अंदर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए क्या सजा का प्रावधान है। आज पूरी डिटेल में इन सारे मुद्दों पे इस वीडियो में बात होगी, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया करके अपना आशीर्वाद बनाइए और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, ये जो मामला है ना, वो मई 2018 का है। महाराष्ट्र के अलीबाग में एक फार्म हाउस है, उसके अंदर जब पुलिस का रेड पड़ता है तो पुलिस को मिलता है कि यहाँ पे 2 लाशें पड़ी हुई हैं। पहला जो लाश था वो था एक अन्वय नायक नाम के व्यक्ति का, और दूसरा जो लाश वहां पे पुलिस को मिला वो उनकी मां का था, जिनका नाम था कुमुद नायक। लाश के बगल में ही एक सुसाइड लेटर भी मिला था जिसके ऊपर कई तरह के एलिगेशंस लगाए गए थे। पुलिस ने जब पोस्टमार्टम किया तो ये पता चला कि पहले अन्वय नायक नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने अपनी मां का गला घोट के मार दिया। उसके बाद वो खुद फर्स्ट फ्लोर पे गए और पंखे से झूलकर वो सुसाइड कर लेते हैं। जो पुलिस को सुसाइड नोट मिला था उसके अंदर 3 लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे और अन्वय नायक ने वो एलिगेशन लगाया था कि इन तीनों के पास उनके काफी पैसे बकाए हैं, ये तीनों लोग उनको चुका नहीं रहे हैं, जिसके वजह से अन्वय नायक की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और इसी की वजह से उन्हें ये सुसाइड करना पड़ रहा है। जो इल्जाम लगाया था उसमें जो पहला शख्स थे वो थे रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी जी, और इनके ऊपर एलिगेशन था कि इनके ऊपर अन्वय नायक के 83 लाख यानी 83 लाख रुपीस बकाया है जो अर्नब गोस्वामी उन्हें वापस नहीं चुका रहे। दूसरा एलिगेशन जो लगाया गया था वो था फिरोज शेख नाम के व्यक्ति के ऊपर, और उसके ऊपर अन्वय नायक ने यह इल्जाम लगाया था कि इस व्यक्ति के पास उनके 4 करोड़ रुपए हैं और ये व्यक्ति भी उन्हें वापस पैसे नहीं लौटा रहा है। तीसरा एलिगेशन जो लगा था वह नीतीश शारदा नाम के एक व्यक्ति के ऊपर लगाया गया था कि उनके पास जो है अन्वय नायक के 55 लाख रुपए हैं और वो भी उसे नहीं लौटा रहे हैं। ये जो सुसाइड लेटर मिला था इसको आधार मानकर वहां की जो रायगढ़ पुलिस थी, रायगढ़ पुलिस ने इन तीनों ही के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया था, यानी FIR दर्ज कर लिया था, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर लिया गया था। मामला कोर्ट में गया, वहां पे इन्वेस्टिगेशन चलती रही, एक दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप होते रहे। अर्नब गोस्वामी जो थे वो उन्होंने बताया कि जो भी आरोप उनके ऊपर लगाया है ये बेबुनियाद है, उन्होंने सारे के सारे पैसे अन्वय को लौटा दिए थे। लेकिन ऐसा कोई दोनों की तरफ से सबूत नहीं मिला कि इनके पास कोई पैसे थे और इन्होंने लौटाया, ऐसा कोई भी सबूत नहीं था। यानी लैक ऑफ एविडेंस के आधार पर कोर्ट ने इन तीनों आरोपी को बरी कर दिया और इसके बाद पुलिस को आदेश दिया कि इस केस को बंद कर दिया जाए, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है। ये समझ लेते हैं कि जब भी कोई आरोपी कोर्ट से बरी होता है तो 2 बेसिस पे बरी होता है। एक होता है सबूतों के अभाव में बरी होना और एक होता है बाइज्जत बरी होना। बाइज्जत बरी होना का मतलब होता है कि जो भी आरोपी के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हुए हैं वो एलिगेशंस गलत है, यानी आरोपी पूरी तरह से निर्दोष है तो वो वहां से बाइज्जत बरी हो जाता है। लेकिन सबूतों के अभाव में बरी होना, इसका मतलब ये होता है कि उस आरोपी के ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए हुए हैं उस एलिगेशंस का कोई भी सबूत नहीं है, यानी कि कोर्ट उस अभियुक्त को निर्दोष भी नहीं पाती है। इस जो केस है इसमें भी यही हुआ कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, यानी कि कोर्ट ने यह नहीं माना कि अर्नब गोस्वामी पूरी तरह से या फिर उनके साथ जो और 2 लोग थे ये तीनों के तीनों जो है वो निर्दोष है। कोर्ट ने ऐसा बिल्कुल नहीं माना था। कोर्ट ने सिर्फ यही कहा था कि इन तीनों के खिलाफ जो भी एलिगेशंस अन्वय नायक ने लगाए हैं उसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए इन तीनों को बरी कर दिया जाता है और इस केस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया अप्रैल 2019 में। उसके बाद इस केस में एक नया ट्विस्ट आता है मई 2020 में। अन्वय नायक की जो बेटी थी अन्विका नायक, वो महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर है अनिल देशमुख, उनके पास पहुंचती है और उन्होंने ये कहा कि इन तीनों के खिलाफ उनके
पास सबूत है, इसलिए इस केस की फिर से जांच की जाए और इस केस को फिर से रीओपन किया जाए। उनकी बेटी के रिक्वेस्ट के ऊपर जो अनिल देशमुख थे होम मिनिस्टर, उन्होंने ये केस को फिर से रीओपन किया और इस केस को इस बार महाराष्ट्र पुलिस को ना देकर बल्कि महाराष्ट्र के सीआईडी को दे दिया गया। यहां पे थोड़ा सा समझने की बात है कि सीआईडी और सीबीआई ये दोनों एक अलग अलग क्राइम इन्वेस्टिगेशन का ही डिपार्टमेंट है, लेकिन सीबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, वहीं सीआईडी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आता है। और ये जो सीआईडी है उसका जो हेड होते हैं वो एडिशनल डीजीपी होते हैं, जो स्टेट के डीजीपी को रिपोर्ट करते हैं और फिर वो स्टेट के जो डीजीपी होते हैं वो होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, यानी स्टेट के जो होम मिनिस्टर है। यानी कि सीआईडी जो होती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो होती है वो स्टेट के जो गृह मंत्री है उसी के अंडर में आती है। अब ये जान लेते हैं कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो है वो किस तरह का केस होता है। देखिए, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मतलब होता है कि किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना, यानी मजबूर कर देना ऐसा कि वो व्यक्ति के पास सुसाइड के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बच जाता है। इसी को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड कहते हैं। हमारा जो इंडियन पिनल कोड है वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड केस को एक जघन्य अपराध मानता है और साफ साफ इंडियन पिनल कोड में लिखा हुआ है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो केस है वो एक कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। देखिए, कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होता है ना, उसमें पुलिस या फिर सीआईडी या गवर्नमेंट जो भी होती है, वो जो अपराधी होता है, अपराध सिद्ध हुआ हो या ना हुआ हो, कोर्ट का वारंट हो या ना हो, बिना वारंट के ही सिर्फ एफआईआर रजिस्टर करती है और उस अभियुक्त को आराम से अरेस्ट कर लेती है। और यही अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ है। हालांकि ऐसे मौके पे हुआ चूंकि ये मई से ही केस चल रहा था, लेकिन तब से उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, अब जाके अरेस्ट किया गया है और ये माना जा रहा है कि ये एक बदले के भावना से है। खैर, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन यही अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ है कि उनके खिलाफ कोई भी कोर्ट का वारंट नहीं था, फिर भी उनको अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो होता है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें किसी तरह का पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं होती है। अनबेलेबल का मतलब होता है कि अगर अभियुक्त के ऊपर ये जो मुकदमा चल रहा है, अगर ये साबित हो जाता है, यानी कि जो भी जुर्म है वो साबित हो जाता है कि हाँ, उस व्यक्ति ने किसी दूसरे को अगर सुसाइड के लिए उकसाया है, मजबूर किया, अगर ये साबित हो गया तो उस व्यक्ति को उस बेल नहीं मिलेगी जब तक कि उसकी पूरी सजा जो कोर्ट ने सुनाया है वो पूरी ना हो जाए। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कई ऐसे केस होते हैं जो कोर्ट के बाहर ही सेटल कर लिए जाते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ मिलते हैं, अब जो भी हो अब एक दूसरे से सेटल कर लेते हैं और कोर्ट को ये देते हैं कि हमने अपना मसला जो है, अपना जो केस है आपस में सॉल्व कर लिया, सेटल कर लिया, अब हम में से कोई भी इस केस को नहीं लड़ेगा और कोर्ट फिर इस केस को बंद कर देता है। लेकिन ये जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड केस है, इसमें किसी भी तरह का दोनों पक्ष में सेटलमेंट नहीं हो सकता। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि इस मैटर को बहुत ज्यादा मीडिया में तुल दिया जा रहा है कि मीडिया के फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है। खैर, ऐसा कोई पहली बार हमारे देश में नहीं होगा। 1975 में भी जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया गया था तो इन्हीं पत्रकार और मीडिया हाउस वालों को जेल में बंद कर दिया गया था ताकि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ बोल ना पाए। अब मामला जो भी हो, हमें उसके डीप में नहीं जाना। मेरा बस मकसद था आप सबको रियल मुद्दा समझाना कि किस मुद्दे पे उन्हें अरेस्ट किया गया और ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड क्या होता है, इसे भी समझाना मेरा मकसद था। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा।